नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है पारसी समुदाय के जो अंतिम संस्कार के जो नियम हैं उनके बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे पारसी समुदाय का जो अंतिम संस्कार है वो सबसे अलग क्यों है। हमारे हिंदुज़म में हमने देखा है जो अंतिम संस्कार है वो बॉडी को जला दे के किया जाता है, अग्नि में जला करके किया जाता है, ठीक है। और हमने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या देखा है कि मिट्टी में दफना के किया जाता है। पर पारसी धर्म के जो लोग हैं वो ना ही मिट्टी में दफनाते हैं और ना ही अग्नि में जलाते हैं डेड बॉडीज़ को। तो फिर वो लोग अंतिम संस्कार करते कैसे हैं। उनका जो अंतिम संस्कार होता है किसी भी पारसी समुदाय में किसी भी लोगों की डेथ के बाद उनके जो सब है, उनका जो बॉडी है, डेड बॉडी, उनको ले जाया जाता है टावर ऑफ साइलेंस। एक डकमा होता है जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, जो कि ऐसे सेंटर में बना हुआ एक बिल्डिंग जैसा होता है और खुला हुआ होता है। उसके ऊपर जो डेड बॉडीज़ है उसको लेटा दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए छोड़ दिया जाता है ताकि चील कौवे गिद्ध जो है वो उनकी जो बॉडी है उनको खा ले, ठीक है। तो ऐसे उनको छोड़ के फिर चले आते हैं। और डगमा कैसे शेप में बना हुआ होता है, इसी तरीके से बना हुआ होता है कि पहले जो उनका सबसे हाई, जो जिनका वेट हेवी होता है, हेवी वेट के जो सब होते हैं उनको सबसे ऊपर लेटाया जाता है। फिर लाइट वेट के जो सब होते हैं, डेड बॉडीज़ होती है, और जो फीमेल की डेड बॉडीज़ होती है उनको मिडिल में रखा जाता है। और सबसे नीचे रखा जाता है बच्चे की डेड बॉडीज़ को, ठीक है। उनके बाद वो क्या करते हैं, उनको लेटा करके छोड़ के सनलाइट की तरफ उनको लेटाते हैं डकमा के ऊपर और छोड़ के चले आते हैं। तो ये सुनने में काफ़ी इनह्यूमन सा लग रहा होगा और आप सोच भी रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। इनके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जब ये लोग वैसे छोड़ के चले आते हैं डेड बॉडीज़ को, उसके बाद फिर 2 साल 1 साल के बीच बीच में इनके तरफ से लोग जाते हैं और डगमा के अंदर जो इनकी बोन्स, जो चील कौवे गिद्ध इनको खाने के बाद जो इनकी बॉडीज़ की बोन्स बच जाती है उनको कलेक्ट करके एक्सपोज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो पारसी धर्म के लोग जिस रिलीजियन को फॉलो करते हैं उस रिलीजियन को क्या कहा जाता है, वो लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करने वाले लोगों को कहा जाता है जोनास्ट्रिनिज्म रिलीजियन। वो लोग जोनास्ट्रिनिज्म जो रिलीजियन है, जोनास्ट्रिनिज्म, ये रिलीजन को वो लोग फॉलो करते हैं। और इनका रिलीजन कहाँ पे राइज हुआ, इनका रिलीजन जो राइज हुआ है वो पर्सिया में हुआ है। पर्सियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एंशियंट टाइम में एक एम्पायर हुआ करता था। इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बन सकता है जिसमें मैं डिस्कस करूँगी ये जो पर्सिया में जो ये रिलीजियन बना जोनास्ट्रिनिज्म, इसका राइज, इसका स्प्रेड और इसके टीचिंग्स और फिलोसॉफी के बारे में। फ़िलहाल हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं। तो जब पर्सिया में ये रिलीजन का राइज हुआ, किसके द्वारा हुआ, जराथुस्ट्रा, उन्हीं के नाम से जोनास्ट्रिनिज्म जो है वो आया है। जराथुस्ट्रा जो है वो पैगंबर थे। उनको एक टाइम पे नदी में नहाते वक्त एनलाइटमेंट मिला और उन्होंने अपनी टीचिंग्स और फिलोसॉफी देना स्टार्ट किया। उसके बाद जो है ये रिलीजन बन के आया। तो इनके जो टीचिंग्स है, इन्हीं के टीचिंग्स में हम लोग इस 2-4 पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए ये जब अपना टीचिंग्स देते हैं तो उनके टीचिंग्स में ये एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर इंसान को खुद खुश रहना है तो उनको पहले दूसरों को खुश करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरों को खुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप खुद खुश हो सकते हैं। और दान कर्म जो है ये इनका रिलीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे आपको इंडियन में कुछ फेमस पर्सनैलिटी को अगर आप याद करेंगे तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा, सबसे पहले आपको जिनका इमेज नज़र आ रहा होगा वो है रतन जी टाटा। रतन जी टाटा जो थे वो पारसी धर्म को बिलोंग करते थे। और आपने एक चीज़ तो ज़रूर, ये तो सब लोग नोटिस और सब लोग अच्छे से जानते हैं कि रतन जी टाटा कितना ज़्यादा दान कर्म करते हैं और उन्होंने कितना कुछ किया है। तो उनके रिलीजन जो है उनका, वो उनके रिलीजन में ऐसा बताया गया है कि दूसरों के लिए आप जितना अच्छा हो सके आप कीजिए। और एक चीज़ है कि ये लोग, जैसे हमारे हिंदुज़म में हम लोग नेचर को एज अ गॉड की तरह पूजा करते हैं, हम लोग नेचर को भगवान मानते हैं। हिंदुज़म में भी जो पानी, अग्नि है, जो जल है, वायु है, इन सब चीज़ों को क्या माना जाता है, भगवान की तरह देखा जाता है और पूजा जाता है। ठीक उसी तरह जो पारसी धर्म जो है, पारसी धर्म में भी अग्नि, जल, वायु और नेचर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा गया है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। वो लोग भी नेचर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। और वो लोग नेचर को क्या समझते हैं, वो लोग नेचर को समझते हैं भगवान की तरह, और नेचर के साथ किसी भी तरीके से कुछ भी बुरा करने के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं।
तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते इस चीज़ से। तो उनके हिसाब से अगर आप मतलब अगर पारसी लोगों में जब डेथ हो जाती किसी को, तो वो लोग इसीलिए अग्नि में नहीं जलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अग्नि जलाने से जो एयर पोल्यूशन है वो होगा। वो लोग मिट्टी में भी नहीं दफनाते, क्योंकि उनको लगता है मिट्टी भी पोल्यूटेड होगा, और जो शरीर है उसको अछूत माना गया है। तो इससे क्या होगा कि इससे मिट्टी भी प्रदूषण होगा, वायु भी, जो आपका एयर भी है वो भी पोल्यूटेड होगा। और वो लोग पानी में भी नहीं बहाते हैं शरीर को, क्योंकि वाटर को भी वो लोग पोल्यूटेड नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या समझते हैं कि जो जितना कुछ भी है, ये जो शरीर है, कुछ भी अर्थ में एग्जिस्टेंस जिसका भी है, वो सब कुछ नेचर का दिया हुआ है। इसीलिए वो लोग हर एक चीज़ को नेचर को वापस कर देते हैं। तो ये जो शरीर है इनको भी वो नेचर को लौटा देते हैं। तो इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, सन की तरफ जो है वो सबको लेटा देते हैं, और नेचर को रिटर्न करते हुए वो सबको वहीं छोड़ देते हैं। और ताकि मतलब मिट्टी, जल या ये सब अग्नि, इन सब चीज़ों को पोल्यूटेड नहीं किया जाए, और उनका सब जो है वो ऐसे ही नेचर को रिटर्न कर दिया जाए। इसीलिए वो लोग आकाश की तरफ मुँह करके और सनलाइट की तरफ बॉडी को छोड़ देते हैं इस थॉट के साथ। ठीक है, ये एक थॉट है। और सेकंड थॉट ये कि वो लोग दान कर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, और जितना हो सके अपने जीते जी वो अच्छा कर्म करके जाते हैं, दूसरों का भला करके जाते हैं। और जीते जी तो करते ही हैं, और वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है दूसरों के लिए अच्छा रहे, वो कुछ कंट्रीब्यूट करके जाए मरते टाइम भी। इसीलिए वो लोग अपना जो मरा हुआ शरीर होता है, जो सब होता है, उनको भी किसी के आहार के लिए, मतलब किसी के खाने के लिए छोड़ के जाते हैं। जैसे कि जो वो सब छोड़ के गए, जो वो सब रखा गया है, वो आपका डकमा के ऊपर जो टावर ऑफ साइलेंस में रख के जाते हैं, वो कहीं ना कहीं चील, गिर या कौवा या फिर कोई भी जानवर आके खाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, किसी ना किसी को भोजन के रूप में मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आप छोड़ के जा रहे हैं तो उसको कोई ना कोई खाता है। तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को एक टाइम का खाना मिल गया। तो वो लोग जीते जी तो, मतलब सोचिए कितना डीप थिंकिंग और कितना डीप थॉट है कि जीते जी तो अच्छा करेंगे ही, मरने के बाद भी अपना शरीर को हम लोग किसी को दान में दे के जाएंगे। ये भी एक थॉट है। ठीक है, तो ये फिलोसॉफीज हैं उनकी। इसी वजह से वो लोग टकमा और टावर ऑफ साइलेंस में शरीर को रख के जाते हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन है अभी, पारसी जो समुदाय है, उन लोगों की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, बहुत कम है। और जितने भी, मतलब सबसे ज़्यादा पारसी धर्म के जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो इंडिया में ही है। ठीक है, और सबसे पहले डकमा जो है वो कोलकाता में बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोलकाता में बहुत ज़्यादा पारसी लोग रहा करते थे। तो डकमा उस टाइम में सबसे पहले कहाँ बना, सबसे पहले बना कोलकाता में। और तब बाहर से लोगों को मतलब जिनकी, क्योंकि डकमा बहुत ज़्यादा तो है नहीं, इसीलिए कहीं भी किसी की मृत्यु होती थी पारसी धर्म में, तो उनको डकमा में, यहाँ कोलकाता लाके डकमा में छोड़ के जाते थे। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस में। लेकिन अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जनरेशन आगे बढ़ रहा है, सोच बदल रही है, प्रैक्टिकल थिंकिंग हो रहा है, तो ये उनके धर्म में जो लोग फॉलो करते हैं, जो पारसी धर्म के लोग हैं, उनको भी ये जो थॉट है, ये जो थिंकिंग है, डकमा वाला जो सिस्टम है, काफ़ी अजीब सा लगता है, और वो भी इनको सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को। इसीलिए अभी ये वाला चीज़ बहुत कम गया है। डकमा तो बहुत जगह बैन भी कर दिया गया है, बाहर में बहुत जगह बैन कर दिया गया है, और इंडिया में भी एक दो ही बचे हैं। ठीक है, पारसी धर्म के जो लोग हैं उनका भी पॉपुलेशन कम हो रहा है। दूसरा वजह है कि जो चील, गीद, ये सब है, इनका भी एग्जिस्टेंस अब ख़त्म हो रहा है। लोगों को ये चीज़ पसंद भी नहीं आ रही है, तो इसीलिए धीरे धीरे बंद हो रहा है। लेकिन फिर भी जो ऑर्थोडॉक्स है, जो इन पुराने रीति रिवाज में उनके धर्म में बिलीव करते हैं, वो अभी भी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, रतन जी टाटा की जो सब था, उनको भी ऐसे पारसी जो इनका डकमा वाला सिस्टम रूल है उसमें नहीं दफन, उसमें उसको नहीं फॉलो किया गया है। उनका जो अग्नि वाला सिस्टम है हमारा, उसी में उनको उनका जो अंतिम संस्कार है उसको किया गया है। तो ये था रीज़न मेन, पारसी धर्म का अंतिम संस्कार क्यों अलग होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस में क्या मतलब क्या कमी है मुझे, और क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं आपको। तो मुझे इससे और भी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगी, और मैं और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात कि मेरा 50 सब्सक्राइबर हो गया है, और मैं, मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, 50 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।